जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो आइए, आपका भाई आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में मुखातिब होने आ चुका है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और आपका भाई आपका दोस्त बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, अलंकार टॉपिक चल रहा है, ख़त्म ही होने वाला है, कुछ पल में ख़त्म हो जाएगा और फिर इसके बाद आपका भाई रस या छंद स्टार्ट करेगा, जो हमारे हिंदी विषय वार की तैयारी करने वाले टीजीटी या पीजीटी के विद्यार्थीगण हैं, और हम कह सकते हैं जो हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट के विद्वान साथी या विषय बहनें हैं, उनके सिलेबस में भी अलंकार होता है, या जहां अलंकार होता है, जिस जिस सिलेबस में जिस वैकेंसी के अकॉर्डिंग याद रखना हिंदी विषयवार आता है, जहां हिंदी ग्रामर आता है, और यदि उस बिंदु से यदि हम परे होंगे, यदि अलंकार छंद रस से परे होंगे, उस बिंदु से परे होंगे, तो याद रखना कहीं ना कहीं वो हमारे लिए, याद रखना विद्यार्थीगण, नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए हम अलंकार टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करके जाएंगे, और जो आपका भाई आपका दोस्त दे रहा उसको पढ़कर जाना, मेरी गारंटी है आप एग्जाम में 100% प्रश्न सही करके आओगे। तो आइए आज हम देखते हैं, जैसे आप वक्रोक्ति अलंकार का पहला वाला भेद पढ़ चुके होंगे, श्लेष वक्रोक्ति। आज हम वक्रोक्ति अलंकार का दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे, काकु वक्रोक्ति। विद्यार्थीगण, क्या काकु वक्रोक्ति? काकु वक्रोक्ति अलंकार। जी हाँ दोस्तों, जरा देखो, काकु वक्रोक्ति से लिखते हैं, जरा देखो दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा, जिससे लिखते हैं काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति अलंकार, ये अलंकार का पार्ट है मित्रों, वक्रोक्ति अलंकार का, और ये है काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति में होता क्या है, जो यहाँ व्यक्ति होता है या जो यहाँ कवि होता है, जो भावार्थ निकालता है, या जो व्यक्ति होता है, उसके मन में थोड़ा संशय होता है। संशय, कई बार देखो, जैसे हम कोई काम काज करने जाते हैं तो आपका दिल और दिमाग आगे पीछे होता रहता है, ये काम करें कि ना करें, ये काम करें कि ना करें, ये काम करें कि ना करें। आप सोचते हो अगर कर देंगे तो सही भी होगा एक बार, या तो नहीं करेंगे तब भी दिक्कत है। तो याद रखो, जहां मन में संशय है, आगे पीछे दोनों चलता रहे आपका दिलो दिमाग। याद रखना, जैसे कोई वैकेंसी आती है, आप सोचते हो यार हमारे लायक तो नहीं है, फॉर्म डाल दें कि ना डालें। एक बार सोचते हो लाओ डाल देते हैं, एक बार सोचते हो अरे छोड़ो हमारे लायक नहीं, फिर कहते हो डाल देते हैं, फिर कहते हो अरे छोड़ो, उसी में आप भ्रम में पड़े रहते हो। या देखो, वही चीज़ है काकु वक्रोक्ति। विद्यार्थीगण, अब यहाँ कहते हैं, बहुत अच्छा होता है विद्यार्थीगण, उदाहरण कहते हैं, देते हैं वरदान शिव। उदाहरण देखो दोस्तों, क्या जैसे देते हैं, ये दो एग्जाम्पल ही बार बार आते हैं, बहुत प्यारे। देते हैं वरदान शिव, देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत, भाव चाहिए मीत। कहते हैं भोले को वरदान हित, भोले को वरदान हित, भाव चाहिए मीत। या देखो, भोले को वरदान हित, भोले को वरदान हित, भाव चाहिए मीत। अब इसको देख लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे। कहते हैं देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत, अरे भोले को वरदान हित, भाव चाहिए मीत। विद्यार्थीगण, जो यहाँ व्यक्ति है कह रहा कि देते हैं वरदान शिव, जो कवि है वो क्या कह रहा है, अरे देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत। जो शिव हैं, जो भोले हैं, जो वरदानिक हैं, यानी शिव शंकर, विद्यार्थीगण जो भोले हैं, जो शंकर हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, जो वरदान देते हैं। विद्यार्थीगण, यहाँ कहा जा रहा है कि जो शिव हैं वो वरदान तो देते हैं, लेकिन उसके लिए मीत यानी भक्त के मन में भाव होना चाहिए। जो ईश्वर हैं, जो शिव हैं, याद रखना, वो वरदान तो देते हैं, लेकिन उसके लिए भक्त के मन में क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। फिर कह रहा है क्या, अरे भोले को वरदान हित, भाव चाहिए में,
कह रहा है कि जो अपने आप में बहुत बड़े भोले बनते हैं, जो बहुत बड़े वरदानी हैं, उसके लिए क्या, याद रखना, कह रहा है उसके लिए क्या भक्त के मन में भाव होना चाहिए। देखो संशय होने लगा, सोचने लगा कि क्या जो अपने आप को बहुत बड़े भोले और वरदानी समझते हैं, क्या उसके लिए, वरदान के लिए भक्त के मन में भाव होना चाहिए। और एक तरफ कह रहा है कि देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मित्र, और कहते हैं कि जो शिव है, जो वरदानी है, वो वरदान तो देते हैं, लेकिन उसके लिए भक्त के मन में क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। फिर कह रहा है भोले को वरदान ही भाव चाहिए मित्र, जो अपने आप को बहुत बड़े भोले और वरदानी समझते हैं, वरदान है, जो उस दुनिया को वरदान देते हैं भक्तों को, क्या भक्त के मन में उसके लिए भाव होना चाहिए। संशय हो गया। तो जरा देखो दूसरा एग्जाम्पल, कहता है विद्यार्थीगण, क्यों हो रहे निराश, क्यों हो रहे निराश, कहा हरि कष्ट न दूर करें। क्यों हो रहे निराश, का हरि कष्ट न दूर करें। अरे रखिए दृढ़ विश्वास है, रखिए दृढ़ विश्वास है, रखिए दृढ़ विश्वास है, का हरि कष्ट न दूर करें। दूर करें। जरा देखो विद्यार्थीगण, क्या कह रहा है, क्यों हो रहे निराश। एक व्यक्ति है, वो कह रहा है अपने ही मन में कह रहा है, क्यों हो रहे निराश, निराश क्यों हो रहे हो, कहा हरि कष्ट न दूर करें। दुनिया में ऐसा कौन सा कष्ट है जो हरि यानी ईश्वर दूर नहीं कर सकते। फिर कह रहा है, अरे रखिए दृढ़ विश्वास है, कह रहा है रखिए दृढ़ विश्वास है, कहा हरि कष्ट न दूर करें। फिर अंदर ही अंदर कह रहा है, रखिए दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास रखिए, क्या हरि कष्ट दूर नहीं करेंगे। याद रखना, यहाँ संशय हुआ। तो याद रखना, दो इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण है दोस्तों, ये आए तो गलत ना करना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों याद रखना, आपको पढ़कर जाना हर एक टॉपिक, तभी आप समझ पाओगे। और जैसे कि आप जानते हो, जितेंद्र सर के साथ जुड़ेंगे, बहुत सारे बिंदु आपको कंसेप्ट वाइज टॉपिक मिलेंगे, आप जान पा रहे हो। तो जैसे कि जो हमारे विद्यार्थीगण विषय बहनें ना जान रही हो अभी भी, जो चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। याद रखना, रस छंद अलंकार पहले भी टॉपिक पढ़ चुका था। अब उन विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर मुखातिब हुआ जो टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय वार से संबंधित हैं, तो अलंकार आते ही आते हैं, सिलेबस में भी है उनके। तो याद रखना विद्यार्थीगण, वहाँ हम कहते हैं विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मयादि बोधक, अव्यय, हम कहते हैं लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सब कुछ पढ़ चुके हैं। आप पढ़ सकते हो विद्यार्थीगण। तो मेरी कक्षा आज तक यहीं तक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।